पता है कि एक कोविड-19 नाम की जो वैश्विक महामारी है उससे पूरा विश्व आज जूझ रहा है और उससे हमारी जीवन शैली पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसी बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है और जो परिवर्तित जीवन शैली है उसी में हम आजकल जी रहे हैं। चाहे घर हो चाहे कॉलेज, हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं और जब तक हमें ये महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक हमें इन नियमों का पालन करना है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि आगे आपके 1 मार्च से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ये एग्जाम्स जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहाँ से काफ़ी हिदायतें आई हैं स्टूडेंट्स के लिए और ये 1 मार्च से जो एग्जाम्स होने हैं उनमें आपको इन हिदायतों का पालन करना है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किस मोड में एग्जाम देना चाहें, इसकी कंसेंट आपसे ऑलरेडी ली जा चुकी है। अगर किसी बच्चे ने कंसेंट नहीं दी है ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड की, तो वो आप लोग अपनी ये कंसेंट दे दें कि आप किस तरह से एग्जाम देना चाहेंगे और ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। और ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है जिससे अभी आगे आपके जो टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स कॉलेज के, जो यूनिवर्सिटी वर्क को डील करते हैं, उसके हेड हैं, वो आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह के यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस आई हैं आपके पास, कॉलेज में हमने रिसीव की हैं, ताकि आप आगे अच्छे से एग्ज़ाम दे सको। कैसे आपको ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना है, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और फिर उसके बाद आंसर शीट कैसे अपलोड करनी है, इस सब बातों का आप ध्यान रखना। इसीलिए ये वीडियो प्रिपेयर किया गया है ताकि आप इसे अच्छे से देख के समझ सको और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अच्छा एग्ज़ाम अच्छे से दो, आने वाला एग्ज़ाम, और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो सको लाइफ में। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार कुंडू जो है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ कॉलेज के। आप सब जो है जैसे कि जानते हैं, पेंडेमिक के पीरियड में हम सबको बहुत सारे बचाव के उपाय करने पड़ते हैं। हम सब मास्क लगाते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, 2 गज की दूरी रखते हैं और इन सब चीज़ों का पालन हम करते हुए हमने हमारे सारे काम हम करते जाते हैं। अब आपको जैसे पता है कि यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया है तथा साथ में उन छात्रों को भी मौका दिया जाएगा जो ऑफलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। अब मेन बात यह है, बच्चों को इसके बारे में जानकारी हमने ग्रुप के माध्यम से दे दी है, परंतु मैं चाहता हूं कि उसमें आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से मैं बता पाऊँ कि आप कैसे उस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। पहली बात तो ये बच्चों कि जो बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वो मास्क लगाकर महाविद्यालय में आएँ। उसके बाद 2 गज की दूरी का पालन उनको हर समय करना है और जब वो अपने रूम में बैठेंगे तो भी हम भी उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि बच्चे आराम से बैठें और उनके बीच में उचित दूरी बनाई रखी जा सके। दूसरी बात, सैनिटाइजर अपने साथ रखेंगे और हाथ को सैनिटाइज करेंगे जब भी वो परीक्षा में बैठेंगे, आते वक्त और जाते समय भी वो सैनिटाइज करके जाएंगे। जो बच्चे ऑफलाइन माध्यम से हमारे यहाँ पेपर देने आएंगे उन सबको हम लोग यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई आंसर शीट्स प्रोवाइड करेंगे जिस पर वो अपने उत्तर लिखेंगे। उसके अलावा टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी जो वहाँ पर देखरेख भी करेंगे और बच्चों को किसी तरह की असुविधा ना हो उसके लिए यूनिवर्सिटी सेल हमेशा आप लोगों के साथ है। तथा बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने रोल नंबर्स कंप्यूटर से ऑनलाइन निकाल लें ताकि उनको समय पर वो उपलब्ध हो सकें। जिन बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं बच्चों, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा और विस्तार में बताऊंगा कि वो कैसे उसमें अपीयर होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बच्चों को बताया गया है, सभी मेंटर ग्रुप में बता दिया गया है कि वो लोग अपने सभी जीमेल अकाउंट्स जिन पर कि जो कि उन्होंने पहले से दे रखे हैं कॉलेज को, उनको चेक कर लें कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो अकाउंट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो नया अकाउंट बना लें ताकि गूगल शीट जो कि कॉलेज ने भेजनी है आपको, वो उस पर सही तरीके से जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या रहेगा। जो बच्चों के गूगल अकाउंट हैं, जीमेल अकाउंट्स हैं, उस पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस पर क्वेश्चन पेपर जिस दिन आपका एग्जाम होगा हम लोग समय पर, अगर मॉर्निंग का समय है तो सुबह 9:30 बजे पेपर शुरू होएगा, हम उससे पहले वो क्वेश्चन पेपर आपको सेंड करेंगे आपके जीमेल अकाउंट पर।
साथ में हम आप लोग को गूगल शीट भी भेजेंगे, उसका लिंक आएगा आपके जीमेल अकाउंट पर। आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करके आप पूरा पेपर करें, और पूरा पेपर करने के पश्चात आपने क्या करना है बच्चों, गूगल लिंक को आपने क्लिक करना है। गूगल लिंक खुल जाएगा, उसके ऊपर आपके पर्टिकुलर्स जिसमें 8 से 10 कॉलम जैसे यूनिवर्सिटी ने प्रस्तावित किया है, हमने वो बना रखे होंगे, उन सबको आपने भरना है। उन सबको भर के आपने क्या करना है, अटैचमेंट का ऑप्शन रहेगा बच्चों गूगल शीट के ऊपर, उस पर आपने अपना पीडीएफ जो आंसर शीट है उसको अटैच कर देना है। जब आप ये अटैच कर देंगे तो आप उसको फिर सेंड कर देंगे। जैसे ही आप उसको सेंड करेंगे, साथ में ही आपको इसकी जानकारी आ जाएगी कि आपका पेपर हमें प्राप्त हो गया है। ये सारा प्रोसेस रहेगा। इसमें बहुत सारी कुछ बारीकियां भी हैं वो जो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो बच्चों ने कितना पेपर करना है ये भी देखने वाली बात है। इसमें यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक छात्र को, पहले 50% था पिछले ऑनलाइन एग्जाम में, इस बार 75% पेपर करना होगा। और उसमें छात्रों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि कौन सी यूनिट से कितना पेपर वो अटेम्प्ट करेगा। उसे सभी भागों में से कहीं से भी वो 75% पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, ये उसकी चॉइस रहेगी। तथा उसको ये जानकारी हमने ग्रुप के माध्यम से भी दे दी है और विभिन्न डिपार्टमेंट के टीचर्स को भी बता दिया गया है। मुझे लगता है कि वो जानकारी आपको तक अब तक पहुंच चुकी होगी और आप उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो वो छात्र आकर यूनिवर्सिटी सेल में हमसे और जानकारी ले सकता है। अभी मैं इसके बारे में एक दो बातें और बताना चाहूँगा बच्चों, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जब भी बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उस बात का विशेष ध्यान रखें कि वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर इंटरनेट चलता हो। विदाउट इंटरनेट आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा लगता है आपको कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए व्यवस्था में कोई दिक्कत है, ऑनलाइन आप नहीं दे सकते, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या वहाँ पर आप बैठकर काम नहीं कर सकते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज में आ जाइए। यहाँ पर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम की भी व्यवस्था करके रखेंगे और हमें इसकी जानकारी अपने टीचर्स के माध्यम से उपलब्ध करा दीजिए। बहुत से छात्रों ने तो इसके बारे में हमें बता दिया है कि वो ऑफलाइन से देना चाहते हैं एग्ज़ाम अथवा ऑफलाइन मोड से। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शीघ्र अतिशीघ्र हमें ये बता दें कि आप ऑनलाइन माध्यम से पेपर देना चाहते हैं अथवा ऑफलाइन से। जिन बच्चों को सुविधा अच्छी है वहाँ पर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है वो बच्चे वहाँ से क्या करें, ऑनलाइन माध्यम से ही हम क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, उसको डाउनलोड करें और लिंक पर क्लिक कर समुचित उसमें इंफॉर्मेशन भर के, उसमें अटैचमेंट का बटन रहेगा गूगल शीट पर, उसके साथ अपनी पीडीएफ आंसर शीट को अटैच कर दें और हमें सेंड कर दें। एक बात मैं यहाँ पर विशेष तौर पर कहना चाहूँगा अटैचमेंट के बारे में। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बार बार प्रयास करे जाते हैं शीट अटैच करने का। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया है कि आप सिर्फ गूगल शीट पर एक ही बार अपनी आंसर शीट अटैच कर पाएंगे। हम लोग सेटिंग्स में ये उस पर बार लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे कि आप एक ही बार अपनी आंसर शीट सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इसका समय भी निर्धारित किया गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने हमें पेपर करने के लिए 3.25 घंटे का समय दिया है टोटल, जिसमें 2.25 घंटे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हैं बच्चों, और 1 घंटा जो है उत्तर पुस्तिका को अपलोड करने के लिए अथवा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए। दोनों चीजों का समय 1 घंटा निर्धारित किया गया है। मैं चाहूंगा सभी बच्चे समय पर ही ये काम पूरा कर लें। बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, हमने पिछले एग्जामिनेशन के दौरान भी अनुभव किया था कि बहुत से बच्चे जो कि ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं वो अपनी आंसर शीट लेकर महाविद्यालय में आते थे। हमने सबको अटेंड किया था, परंतु इस बार यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि जो भी एग्जाम की आंसर शीट रिसीव करनी है कॉलेज को, वो लिंक के द्वारा करनी है, गूगल लिंक के द्वारा हम वो रिसीव करेंगे। उससे क्या होगा, एक तो बच्चों को मैसेज चला जाएगा कि उनकी आंसर शीट रिसीव हो गई है, दूसरा सबसे बड़ी बात कि उस पर समय भी जो है अंकित हो जाएगा कि किस समय बच्चे ने वो शीट हमें भेजी है। ये बच्चों के हित में भी है और यूनिवर्सिटी के हित में भी है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें सर्वेलेंस का भी क्वेश्चन है। बच्चों, हमें यूनिवर्सिटी से स्पेशल जो है इंस्ट्रक्शन आई है कि बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन माध्यम से उन पे निगरानी भी रखी जाए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आपके टीचर्स
आपको जो है वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और जो है गूगल मीट के द्वारा आपसे संपर्क करते हैं, तो आपने उनसे संपर्क बनाए रखना है ताकि हम यूनिवर्सिटी को बता सकें कि हम बड़े ही पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराते होते हैं। और इससे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होता है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत से उत्तर लिखता है वही जीवन में आगे कामयाब होता है। तो बच्चों, ये सारी बातें जो कि मुझे लगता था कि जो जरूरी है बच्चों को बताने के लिए, वो सब मैंने आपसे विस्तार से डिस्कस करी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो महाविद्यालय में आ जाए और वो मुझसे भी संपर्क कर सकता है, अथवा यूनिवर्सिटी सेल में जाकर वहां पर मिस्टर जीपी एंड मिस्टर रमन दोनों ही इसी काम में लगे हुए हैं, मैं उनको आप जाकर मिल सकते हैं और उस काम को पूरा करवा सकते हैं। धन्यवाद।